नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल यह है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालिदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना जरूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अब इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते हैं नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। My name is Mrs. Hilary Pang, and I've come here especially to ask you this question, which has been playing on my mind from the time I was a kid. Yes, Sister Hilary, you're most welcome to ask the question. Hilary who climbed Mount Everest, that's Hilary. Yes, Sister, most welcome to ask the question. Adam and Eve had 2 sons, right? Yes. Cain killed Abel. Fine. And how is this big world come around? Can you explain this to me? I have asked priests, I have asked bishops, I have asked everyone in this world that I have come around. I've been to Australia, Taiwan, Singapore, all over, but nobody can give me this explanation. So kindly, I request you, Mr. Zakir Naik, I've been longing to meet you, to ask you not only this question but many other questions if I get a chance. I hope you understand Urdu, Hindi, because Very this is backward in Urdu and Hindi. If you can explain into English and then translate it in your Urdu, I don't mind. Okay, sister. First I'll give the answer because you're a non-Muslim. I'll give an exception. Normally when I speak in English, I only answer in English. If I speak in Urdu, I only answer in Urdu. I'm more comfortable with English, so I'll give you an opportunity, sister. The sister asked a question that Adam had 2 sons, Cain and Abel. In Islam also, in the Quran, Habil or Qabil. So, how did the human race come into existence? She's trying to say indirectly that when the 2 sons were there, and from them, how more children were born. Does it mean that they did incest? Incest means having sexual relationship with the close relatives. That's the question. Correct, sister? No. They may be having with animals for all you know.
some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did this such a big world come around? How did they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? That's what I'm telling you. Yeah. How did the world come into existence? According to the Quran, according to the Bible, the first pair of human beings were Adam and Eve, peace be upon them both. Both of them were the first human beings. And Allah says in the Quran, and I quoted that in my talk in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O humankind, reverence your guardian Lord who has created you from a single person and created like nature's mate, and from it twins, multiple women and men. That means all of us, sister, are children of Adam and Eve. How are we children? Because they had children and from them there were many children. What people object to is that how come the children of Adam, peace be upon him, and Eve, peace be upon her, how did the children have sex amongst themselves and how did the human race continue? The point to be noted, sister, is that the major concept of Islam about oneness of God, not to do idol worship, is the same from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. But the minor points kept on changing. At that time, at the time of Adam, peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another. The brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship. That's what the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 22, 23, 24, that you cannot marry your mother, your sister, your daughter, and your mother's sisters, your brother's daughter, your sister's daughter, and a big list of mahram is given. So sister, previously the rule was that marrying amongst the same delivery was prohibited, marrying from different delivery was permitted because there was only one pair of humankind. That's how the human race kept on expanding, and today all the human beings, more than 6 billion of us, sister, we have got the same common great-great-great-grandparent, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question, sister. Sister, hope that answers the question. There was no animal involved in between. If you have sex with the animal, a human being is not born. I'm a medical doctor. Having sex with the animal is called bestiality. I'm a medical doctor. If you have sex with the animal, a human being is not born. So this human race came, our great-grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question. We'll have the next question, inshallah. Dr. Zakir Naik, firstly I am greeting you as a namaste and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazaar. My question is, in previous day I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, talaq, talaq and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा. अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है. लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में. शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं. उसे होश में होना चाहिए. और तलाक के काफी शराइत है. तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियां बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो. अगर बीवी ने ज्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं. बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में,
तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए, और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूं। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पे, बहुत सी शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है, उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफी प्रोसीजर है। लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है। थैंक यू सर। होप द आंसर द क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, दूसरा सवाल। मेरा नाम है पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ, उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया, सेकंड वाले को शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया, लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया, बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठाया बराबर? यस। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो जरूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे, जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलग रहेगा। तो वहां ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझे क्या? नहीं, सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही आंसर। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? No, that was the answer. करेक्ट।